दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और मेरा ये टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। इसमें ड्यूरिंग मार्केट में और जो भी वीडियो का लिंक है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं देता हूँ जिससे कि आप परेशान हो जाइए, और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। तो चलिए, अभी एक्चुअली मैं काफ़ी देर से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था और मैं नहीं हुआ, तो मैं अभी बोलते नहीं है कुछ बनाना चाह रहा था, कुछ आपको बताना चाह रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब डाटा नहीं मिल पाता है ना कि फिर छोड़ दिए, है ना। गुस्सा में आ गया यार, कितना देर आप बताओ, आधे घंटे पौन घंटे से मैं लगा हुआ एक डाटा निकालने में, वो भी कहीं नहीं मिलता है, कोई नहीं मतलब देता है। तो उसके बाद हम बताएं और क्लियरिफिकेशन नहीं ना मतलब होता है, मतलब उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। तो आप बोलिएगा सर क्या ऐसा क्या मतलब हो गया? नहीं नहीं, एक मैं बात कह रहा हूँ, मान लीजिए आप किसी ईटीएफ के बारे में हम आपको बताएं, तो भैया हमको तो ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि उस ईटीएफ में कौन कौन से स्टॉक आते हैं। इंडेक्स का नहीं, ईटीएफ का। इंडेक्स का तो ठीक है, इंडेक्स का तो हम फैक्ट शीट डाउनलोड कर लेंगे और बच्चे की तरह बता देंगे। नहीं, इससे नहीं, हम जो ईटीएफ कवर कर रहे हैं अब इसी का देखिए, 250 मोमेंटम क्वालिटी 100, इसका हम अभी ढूंढ ढूंढ के मतलब बताए नहीं। जैसे स्मॉल कैप जब लिखिएगा तो स्मॉल कैप क्या हो गया, ये ईटीएफ हो गया। देखिए मैं आप लोगों को इसलिए बता देता हूँ ना, जिससे क्या है कि आप लोग ट्रैप ना हो कहीं। जो लोग ईटीएफ के वीडियो बना रहे हैं उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ भाई, मतलब उनको भी एक आइडिया मिल जाए कि हाँ इस तरह का बनाना है, ठीक है। तो देखिए अभी स्मॉल कैप ईटीएफ है, अब हमको इसके अंदर कौन कौन से स्टॉक आते हैं ये जानकारी हमको चाहिए। अब कहाँ मिलेगा बताइए? गूगल बाबा थका दिए, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, ठीक है। तो ये होता है, समझे। तो वो इसीलिए, बाकी इंडेक्स तो ठीक है, इंडेक्स का तो फैक्ट शीट मिल जाता है, लेकिन ईटीएफ का जो कौन कौन से स्टॉक में करता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसका भी ध्यान रखा करिए, इसका भी ध्यान रखना है। किसी भी ईटीएफ में निवेश करने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखिए। अभी एक्चुअली मैं वीडियो बताया ना, बना कुछ रहा था, लेकिन अभी मैं बोला कि नहीं मिल रहा ना, तो लोगों को सावधानी के लिए ही बता देते हैं कि ईटीएफ में निवेश करने से पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। तो ये फैक्ट शीट जो है ये किसका है? इंडेक्स का है। और इस इंडेक्स को हो सकता है कि 10 ईटीएफ कवर करें। बात समझ में आ रही है? ये खासकर नए लोगों के लिए। कि एक और एग्जांपल बताते हैं जिससे क्या है ना, उनके दिमाग में किसी प्रकार का डाउट ना रहे। अब जिस तरह निफ्टी 50, आप ईटीएफ में निवेश करने आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, लेकिन ईटीएफ में निवेश करने से पहले आपको कुछ सावधानियां पता होनी चाहिए। तो एग्जांपल के लिए जो हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ गया निफ्टी, है ना, निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 एक तो इंडेक्स हो गया, कहाँ गया ये निफ्टी 50 सर, इंडेक्स है। देखिए बहुत साफ समझाएंगे, समझने की कोशिश करिएगा। निफ्टी 50 इंडेक्स हो गया। अब हम इसको कवर किससे करते हैं? तो हम निफ्टी 20 से करते हैं। किससे करते हैं? निफ्टी 20 से करते हैं। क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो साफ क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है किसी को? तो आप बोलिएगा ना ना कोई डाउट नहीं है, मतलब ही नहीं है, क्या डाउट रहेगा इसमें। तो यहाँ पर ही देखिए, अभी जो निकल के सामने आ रहा है ये निफ्टी 50 का है। इसमें इतने से सेक्टर हैं। फाइनेंस में आपको एचडीएफसी बैंक 11.6% कर रहा है निफ्टी 50 में पार्टिसिपेट। हम किससे कवर करें? निफ्टी 20 से। कहे तो निफ्टी 50 को आप कैसे खरीदिएगा? अभी तक आप लोगों को पता था कि निफ्टी 50 को खरीदने के लिए ऑप्शन चेन में जाना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, जो भी है, कॉल पुट फ्यूचर, यही सब सीखे ना। तो हम लोग इंडेक्स के माध्यम, ईटीएफ के माध्यम से भी इसको कवर करते हैं। और जब ईटीएफ के माध्यम से आप खरीदिएगा ना, तो ये तो इंडेक्स का वेटेज है। आप जिस ईटीएफ को खरीद रहे हैं क्या उसका वेटेज भी सेम है? जो कि नहीं होता है। आप बोलिएगा अच्छा हाँ, ये भी चीज़ गौर करके रखिए, क्योंकि जब ईटीएफ के फील्ड में आए हैं तो इस प्रकार की सावधानी पता होनी चाहिए। फैक्ट शीट दिखा के, इंडेक्स का बता के हमको आपको टोपी नहीं पहनाना है, जानकार बनाना है। जब आप जानकार रहिएगा तभी पॉकेट में आप एक म्यूचुअल फंड अपना बना के घूमिएगा, नहीं तो बुर्बक बन जाइएगा। ये गारंटी लेके हम बैठे हुए हैं, ठीक है। मेरा वीडियो चले नहीं चले वो एक अलग मैटर है। जितने लोगों के पास जाए ना तो उनके पास कुछ मतलब जानकारी होना चाहिए। हाँ, हो सकता है हम बीच में थोड़ा सा कुछ कहानी बता देते हैं, चाहे कुछ लेंदी हो जाता है मेरी बातें, उसमें आप बोर हो जाते होंगे, तो भैया थोड़ा सा तो बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि हम भी उसी आदमी को बताना चाहते हैं जो आदमी में पेशेंस हो, समझे ना। बिना पेशेंस वाले लोगों को हम अपने नज़दीक भी सटने देना पसंद नहीं करते। ये मेरा भी अपना ईगो है, क्या बोलिएगा, ईगो है। तो यहाँ देखिए निफ्टी 20 में हम आ जाते हैं। ये निफ्टी 20 का हम पूरा वेटेज देख लेते हैं, ठीक है। ये भी 50 पे करता है और इसका वेटेज देखते हैं। तो यहाँ पर ही क्या एचडीएफसी बैंक में क्या वेटेज रखा है? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक में वेटेज है 11.48। देखिए निफ्टी 20 इस शेयर मार्केट का सबसे बड़ा ईटीएफ है, सबसे बिग ईटीएफ है, सबसे पुराना ईटीएफ, जो भी आप बोल सकते हैं। इसके लिए बोलिएगा तो ये खराब नहीं है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, सबसे ज़्यादा वैल्यू है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और इसके बारे में कोई इसको मैनेज करने में ना बड़े बड़े एफआईएस की डोरी ढीला हो जाती है। तो इतना तगड़ा चीज़ है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ये भाई साहब एचडीएफसी बैंक में क्या वेटेज रखा है।
ठीक है, बाकी छोटा मोटा का छोड़ दीजिए, वो लोग तो कुछ कर लेता है, इसीलिए हम सब ईटीएफ को नहीं कवर करते हैं। आप लोग बोलते हैं ना कि सर फलानवा का ईटीएफ कवर कर लीजिए ना, इसका कर लीजिए ना, बोले बैक बुरबाक उसका कुछ दिखाई भी नहीं कर रहा है तो क्या कवर कर लें, हम क्या आपको बताएं, हम ऐसे तो नहीं कवर करेंगे। ऑलरेडी 36 कर रखे हैं, बहुत है। ये देखिए 11.48। अब हम यहाँ देखते हैं कि चल, अरे नहीं यही दिखे था, 1 मिनट, यहाँ पर कितना था, तो HDFC का 11.6। देखिए आप लोगों के आंख के सामने देखिए, है ना डिफरेंस। HDFC बैंक इंडेक्स में 11.6 है और निफ्टी 20 में 11.48 है कि नहीं, जो कि सबसे बड़ा है, उसके बावजूद भी यहाँ वो अपना थोड़ा सा चेंजिंग करके रखा है। तो इतना पावर होता है जो चलाते हैं, तो ठीक है। कहे तो आप सोचिएगा ये तो पैसिव है, हमको ध्यान ही नहीं देना है, तो ये बहुत बड़ा गलतफहमी में है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ कम है। सेम देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो रिलायंस इंडस्ट्री में कितना है इनका, चलिए भाई रिलायंस लाइए, कहाँ गया ओएल वाला, ये तो IT है। तो आइए रिलायंस इंडस्ट्री को भी देख लेते हैं, ये 9.75, ठीक है। और आपका जो निफ्टी 20 है वो कितना दे रहा है रिलायंस में, तो ये देखिए रिलायंस में 9.96, ठीक है। मतलब निफ्टी 20 को HDFC बैंक पे कम भरोसा है और रिलायंस पे ज़्यादा भरोसा है। तो इस प्रकार की ETF में आपको थोड़ा बहुत चेंजिंग होता हुआ दिखता है। तो आप बोलोगे सर तो फिर ऐसा क्यों करते हैं, और एकदम इक्वल तो नहीं रहता है, उसी प्रकार नीचे में है होता है। आपको देखना चाहे तो आप देख लीजिए, मैं उतना ज़्यादा आपको विश्लेषण नहीं करूंगा, एक बार बता दिया है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक चीज़ में कितना देर फंसे रहिएगा। तो आप बोलिएगा तो सर इससे क्यों करते हैं, क्वेश्चन बनता है कि क्यों करते हैं, तो बेटर रिटर्न बनाने के लिए। तो आप बोलोगे सर तो ये ऐसा करना अच्छा है कि खराब है, यही समझ में नहीं आता लोगों को, आधा लोगों को। तो भैया ऐसा करना अच्छा है कि खराब है, वो तो भैया रिटर्न पे पता चलता है। तो रिटर्न पे पता चलता है, तो आप बोलिएगा सर नहीं समझे, तो नहीं समझे तो समझा देते हैं। ये देखिए निफ्टी 50 लिख देते हैं, ठीक है। ये अरे कहाँ गया, ये निफ्टी 50, येलो कलर वाला निफ्टी 50 है और ब्लू कलर वाला हमारा निफ्टी 20 है। क्लियर है सर। जब तक देखिए, ये मैं निफ्टी 50 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इंडेक्स और ETF दोनों को हम कैसे मतलब ETF से कवर करें और क्यों उस ETF से कवर करें, उस ETF में क्या देखना है, कैसे समझना है कि भाई वो ETF सही है नहीं है, तो इन सारे बातों पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। बाकी दौड़ चाल लगा हुआ है, लोग दौड़ चाल चल रहे हैं, बढ़िया है, ठीक है। तो पता होना चाहिए आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक दिन में आपको निफ्टी 50 ऊपर दिख रहा है और निफ्टी 20 नीचे दिख रहा है। हमेशा याद रखिएगा, जो भी इंडेक्स है उससे ETF का रिटर्न ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं है तो फिर उस ETF में रह के भी फायदा नहीं है, वहाँ से निकलने का मूड बनाइए, ठीक है। ये चीज़ को नोट करके रखिए, किसी भी इंडेक्स का ETF इंडेक्स से बेटर रिटर्न देना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ नोट करके रखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। अब आप अपना जाके देखिए, सर्च करिए, ऐसे कोई करता नहीं है मुझे पता है। 5 दिन में देखिए तो आपको दिख रहा है कि निफ्टी 20 जो है ये 0.44 हो गया है और 0.23 हो गया। एक महीना में देख लीजिए। अब इसका मतलब कि इसका बीच का डिफरेंस मफांग और फैंग इंडेक्स US वाला नहीं होना चाहिए कि 15-20% का तो बीच का डिफरेंस हो गया, लो और इसमें होता है क्या। तो ये सब समझिएगा मेरी बात। अब ये चीज़ मैंने जो बोला ये वो समझेंगे जो पहले इस चीज़ को समझे हैं और पहले से ETF में निवेश कर रहे हैं, उनको ये चीज़ अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। अब जो नए लोग हैं उनको नहीं समझ में आएगा, वो तुरंत बोलेंगे सर तो क्या मफांग में निवेश नहीं करें, ये वो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। अरे ऐसा नहीं है, उसके बीच का डिफरेंस ज़्यादा हो गया था भाई, हो जाता है, ट्रेडिंग एक्टिविटी हो जाता है, बड़ा बड़ा पैसा वाला एकदम ठोक देता है, सेल करने वाला कोई रहता ही नहीं है, ऊपर नीचे होते रहता है। ये सब शेयर मार्केट है सर, ऐसा नहीं है कि ये सब नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक मंथ में 5.10 4.74, मतलब इतना ठीक है, इतना जेन्युइन है डिफरेंस। 1% 2% का डिफरेंस ठीक है। 6 महीना में आ जाइए तो 9.56 10.25, मतलब हम लोग का निफ्टी 20 ज़्यादा रिटर्न दिया है और निफ्टी 50 कम दिया है। तो इस आधार पर आपको लगेगा कि नहीं सही है। ड्यूरिंग दिस ईयर में आ जाइए तो 7.93 8.52, ये तो ठीक है। 5 साल में आ जाइए तो 109.32 और 98.47, बढ़िया है, समझ गए। तो ये चीज़ ETF में हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंडेक्स से इसका बेटर रिटर्न होना चाहिए। मतलब जो भी ETF जिस इंडेक्स को कवर करता है उस इंडेक्स से बेटर रिटर्न होना चाहिए, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिए। समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, फिर से कोशिश हम करते हैं। नेक्स्ट आइए कि ETF आप कभी भी खरीदें उससे पहले उसका प्राइस जो देख के आप मतलब हो जाते हैं ना, मान लीजिए जूनियर 20 का प्राइस देख लिए कि सर ये तो 700 इतना है, तो हम कैसे खरीदें, तो बहुत महंगा है, ये है वो है। अरे भैया दूसरा कंपनी का सस्ता मिल जाएगा, लेकिन बात समझिए मेरी बात। सबसे पहले तो इसका डिलीवरी पोजीशन जो हम लोग देखते हैं इसको भी देखा करिए, और डिलीवरी पोजीशन के बाद इसका हिस्ट्री डाटा में आके नीचे में डेट वाइज लिखा हुआ है और यहाँ पर ही वैल्यू वॉल्यूम का साफ मिश्रण है। तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम है 2,65,000
और वैल्यू है 20 करोड़ 25 लाख। बताइए, कुछ नहीं है। उसी तरह निफ्टी 50 में भी आप जाइए और देखिए, मतलब यहाँ पर ही आपको क्या देखना है, ईटीएफ का वॉल्यूम भी देखना है और वैल्यू भी देखना है। अगर कोई भाई जूनियर बीच में 20 करोड़ तक माल बेचना चाहे तो आराम से बेच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आइए निफ्टी 20 का निकालते हैं। ये जो है बोलते नहीं है, बहुत खतरनाक ईटीएफ है। इसमें डिलीवरी पोजीशन 73% है, 250 60 पे आ गया। अरे वाह यार, 50 से 60 आ गया, पता ही नहीं चला हम लोग को तो। चलिए कोई नहीं, ये देखिए जून का कोई भी ईटीएफ है उसको एनएसई में हिस्ट्री में जाके जरूर चेक करिए क्या उसका वॉल्यूम और वैल्यू ठीक ठाक है। तो आप देख सकते हैं कि भैया 32 लाख का वॉल्यूम है और वैल्यू देखिए 84 करोड़ 88 करोड़ 115 करोड़ 134 करोड़, आप देख रहे हैं ना, 174 करोड़ 265 करोड़। भाई साहब ये क्या कर रखा है, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार, अब इसमें कोई बोलेगा कि सर इसमें वो नहीं होता है, वो मेरा अमाउंट का बड़ा अमाउंट कट जाएगा। अरे भैया 262 करोड़ का आपका बड़ा अमाउंट, आप कहाँ थे अभी तक हैं? इतना बड़ा पैसा लेके आप पूछ रहे हैं क्या? थोड़ा समझिए मेरी बात। आपको लगता होगा सर कि 10 लाख 20 लाख का होगा। अरे भैया 265 करोड़ का माल यहाँ सौदा कट रहा है, वैल्यू हो रहा है, वॉल्यूम देख लीजिए 1 करोड़ 3 लाख के आसपास का। समझ रहे हैं मेरी बात। तो किसी भी ईटीएफ में जाइएगा तो वैल्यू वॉल्यूम जरूर देखना जरूरी है। अगर कोई भी मेरे को निफ्टी 50 का निफ्टी 20 से बेटर वैल्यू वाला वॉल्यूम वाला ईटीएफ बता दीजिए, हम निफ्टी 20 को छोड़ने के लिए तैयार हैं। और बोलिए। तो हमने जो भी ईटीएफ कवर किया है सब सोच समझ के यथासंभव किया है। अभी जो 250 वाला ढूंढ ढूंढ के मेरा ना सर दर्द हो गया। अब हम क्या बताएं, कैसे वीडियो बनाएं, हमको खुद लगता है कि कुछ मिसिंग है, वो चीज़ आपको प्रोवाइड करना चाहिए। लेकिन भाई हम क्या कर सकते हैं, हमारा घर का तो नहीं ना है, हम तो डाटा निकालेंगे। अब डाटा ही नहीं मिलता है तो हम क्या करें, छटपट्टी तो होती है साहब। तो ये चीज़, तो इसीलिए जो भी लोग नए लोग हैं ईटीएफ में निवेश करने आए हैं तो ईटीएफ का ये ध्यान रखिएगा। इंडेक्स का कोई दिखा के बुर्बक बना रहा है मत बनिएगा भैया। उस ईटीएफ में उसका क्या है पोजीशन वो बताओ। आप इंडेक्स में बता दिए कि निफ्टी 50 में रिलायंस का 10% है और पता चला कि आप जिस ईटीएफ से कवर कर रहे हैं उसमें है ये नहीं है परसेंट। तो ये चीज़, हाँ थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा, और 19-20 किया है तो क्या रिटर्न अच्छा दिया है, तब तो सोने पे सुहागा, जिस तरह निफ्टी 20 का मैंने दिखाया। सेकेंड, उसका वॉल्यूम देखिए, वैल्यू देखिए, और अगर पुराना हो तो बहुत अच्छी बात है। मार्केट कैप बड़ा हो अति सुंदर है। अब इसका मार्केट कैप देखिए 28 करोड़ 719 का है, सॉरी माफी चाहेंगे, 28,719 का मार्केट कैप है। इतना करोड़ का 28,000 करोड़, क्लियर है, यहाँ लिखा हुआ है ना सर करोड़। तो इस चीज़ को समझिए। तो इन चीज़ों को ध्यान देखिए। अगर ये बड़ा है तो और अच्छा। हाँ, जैसे नए आ रहे हैं तो उनका कम होता है, तो इसको थोड़ा सा हम नज़रअंदाज भी करते हैं। अगर वो कंपनी रेपुटेड है, मार्केट में पुरानी है, जैसे मोतीलाल ओसवाल है, वो एमओ निफ्टी 500 लाया तो उसको हमने कंसीडर किया। ठीक है, तो इस तरह का चीज़ों का ध्यान रखिए और ईटीएफ में सावधानी पूर्वक निवेश करिए। मुझे पता है ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ईटीएफ में अब सबकी नज़र है। जो इसको बोलते थे ना कि ईटीएफ को क्या है, ईटीएफ तो बकवास है, बेकार चीज़ है, अब क्या है, नज़र सबकी है। ठीक है, अच्छा है। तो करने से पहले इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिए। जो नए लोग हैं उनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रख के आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपको समझ में आ गया होगा कि ईटीएफ का सिलेक्शन कैसे करना है। मन में ये डाउट हो रहा होगा कि सर मिनिमम वॉल्यूम कितना होना चाहिए। यार मिनिमम छोड़ो, हमेशा देखो मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये कैसे है, तो देखिए जिस मान लीजिए निफ्टी 50 का, तो निफ्टी 50 का कितना कोई ईटीएफ है, मान लीजिए 10 को ईटीएफ है, 10 में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम और वैल्यू जिसका ज़्यादा है उसमें चल जाइए, वैल्यू देख के चल जाइए, बात खत्म है। अब मान लीजिए हम स्मॉल कैप 250 को हम कवर कर रहे हैं, स्मॉल कैप 250 को कवर कर रहे हैं, और उसको भी कई कंपनियां करती है, तो जिसमें वैल्यू ज़्यादा है, जिसमें वैल्यू साथ में वैल्यू ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक है कि वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, काम हो गया, बस हो गया सर, इतना ही है। ठीक है, चलिए अपने फील्ड का वो सबसे बड़ा होना चाहिए, बस ये चीज़ ध्यान रखिए। अब आप सोचिएगा कि 5,000 10,000 20,000 ढूंढने जाइएगा, तो वो नहीं है मैं बोल रहा हूँ। अपने क्षेत्र का वो ईटीएफ, अपने फील्ड का वो ईटीएफ में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम और वैल्यू होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।